वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मजहर हुसैन मिन्हाज की वो रिपोर्ट जो आज चीफ जस्टिस ने टेकअप की। मलिक रियाज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक एलिगेशन लगाई कि डॉक्टर शफीकुर रहमान मर्डर केस में इम्प्लीकेटेड हैं, मलिक बारी ये आपके खिलाफ काम करें, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि मलिक तबारक हुसैन मलिक बारी आपके साथ आपके बिजनेस पार्टनर थे और अब आप दोनों की चूंकि लड़ाई होगी इसलिए आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन लगाते हैं। और डॉक्टर शफीकुर रहमान के बारे में जो आपने कहा उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की फाइंडिंग है कि आपने इनके खिलाफ ये इश्तेहारात छपवाए थे और ये आपने एडमिट किया है इंक्वायरी में। इश्तेहारात हमने कोई नहीं इनके खिलाफ छपवाए थे। हमने उस औरत ने जो मर्डर हुआ था उसकी अपील छपवाई थी कि वो इंसाफ मांग रहा था। दूसरी चीज ये है कि ये इंक्वायरी किस तरह मनूवर हुई, किस तरह बनी। मैं इस इंक्वायरी की एक चीज पर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ की आप स्टार्ट में रिपोर्ट दिखाई कि सकेतर में किसी बेवा ने कहा कि मेरी 5 साल जमीन पर कब्जा किया हुआ है मलिक रियाज। मैं 5 कनाल की बजाय 50 कनाल दूंगा। एक्चुअली सूरत हाल यह है कि 669 कनाल जमीन हमने एक्वायर की पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक। उसके सारे पैसे जमा कराए, वो जमीन हमारे नाम ट्रांसफर हो चुकी। हमने आज तक 1 कनाल का कब्जा नहीं लिया। वो केस चला डोगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुए मोटव लिया। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब चले गए। उसके बाद दूसरे जज आए, वो उन्होंने केस किया हमारे खिलाफ। जो लायर था वो बाबर अवान था और शफकत अब्बासी था, दोनों पीपल पार्टी के थे जो इनके लायर, और दोनों जो इस करदार के हैं वो आपको पता है। और वो हमारे लायर थे और अल्लाह के करम से हम वहां से भी जीते हैं। और केस ये था हम बैरिया टाउन एक्वायर कर सकती है कि नहीं, पाकिस्तान के लॉ बिल्कुल एक्वायर कर सकती है। मलिक रियाज साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जो आपने वजाहतें पेश की उसके बारे में कहा है कि आपने डिफरेंट लोगों की प्रॉपर्टीज फोर्सिबली ऑक्यूपाई की हैं बैरिया टाउन ने, और जिस किसी ने भी कोई रेजिस्टेंस करने की कोशिश की उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दायर करवा दिए गए। हम एक केस मांग रहे हैं। आप खुद उस ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की फाइंडिंग है, वो एक केस की बात नहीं कर रहे। मैं देखिए सेशन जज जो है उनकी इंक्वायरी की बात इसलिए नहीं करना चाहता कि ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। जी, वही रिपोर्ट हम लोगों को बता रहे हैं कि जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट में सामने आया, और आज चीफ जस्टिस ने ये रिपोर्ट पढ़ी है, जस्टिस रमदे ने पढ़ी है ये रिपोर्ट, और हम उसी को आवाम को बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या चीजें पढ़ी हैं उसमें। मैंने लेट देम सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। हमने हर डॉक्यूमेंट, हर आदमी के खिलाफ जितने लोग हमारे खिलाफ पेश हुए हैं उनका एक एक का रिकॉर्ड हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिया। यहां तक कि लोगों ने झूठ बोला कि हमको पैसे नहीं मिले, हमने पे ऑर्डर बैंकों के पेश कर दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हर आदमी का इंडिविजुअल, जितने गवाह इन्होंने डॉक्टर शफीक और मलिक बारी ने हमारे खिलाफ झूठे पेश किए, हर एक का हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब दे दिया। और ये लेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। अगर हमने कोई गलत काम किया हुआ है तो मैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सजा देना चाहे मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। नहीं, वो तो मलिक रियाज साहब भुगतनी पड़ती है। लॉ जब कानून है एक मुल्क का, सुप्रीम कोर्ट तो जो सजा देगी वो हर शहरी को भुगतनी पड़ती है। इसमें एक और बात आ रही है कि डीएचए और आर्मी वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी के साथ मिलकर आप लोगों ने प्राइवेट कमांडो फोर्स भी रखी हुई है। इस एलिगेशन में कोई हकीकत है? आप हमारी साइडों में चले जाएं। हमारी साइडों में तो लोगों के लिए जहां हम काम शुरू करते हैं पहले दिन वहां पर हॉस्पिटल बनाते हैं। जहां हम काम शुरू करते हैं पहले दिन उसकी मस्जिद को हम रेनोवेट करते हैं। जहां हम काम शुरू करते हैं पहले दिन वहां पर लोगों को फ्री खाना शुरू करते हैं। हम इन लैंड माफिया का पेट नहीं भर सकते। इनके पेट इतने बड़े पेट हैं इनके, ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। मेरे ऊपर जो कचहरी में फायरिंग शफीकुर रहमान साहब आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। मलिक रियाज साहब, मैं आपसे गुफ्तगू जारी रखूंगा। मैं शफीकुर रहमान साहब से पूछना चाहूंगा, आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं? लाइन पर ले आए जनरल अकरम को, जिनके बेटे को इन्होंने मर्डर किया हुआ उनको लाइन पर ले आए। सर, ब्लैकमेल हम करते हो तो अरेस्ट भी हम हो, जेलों में भी हम जाएं, भी हम कहें, जमीनों की जो पोजेशंस हैं वो भी हम भी लूज करें। मैंने आज तक मलिक रियाज के अगेंस्ट कौन सा कोई झूठा मुकदमा कायम किया है या झूठी एफआईआर करवाई है या कुछ ऐसा गलत काम किया है? I have been a victim not once, more than twice. First time I met him, इन्होंने मेरे अगेंस्ट अगवा की एफआईआर दर्ज करवा दी। अबीब रफीक वाले केस क्यों मिले थे इनसे? वो अबीब रफीक वाले केस में, अबीब रफीक वाले एक हेवन ऑन अर्थ प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेतरार रोड के ऊपर, वो एग्रो फार्म्स का, विदाउट एनओसी, अलहमरा हिल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। वहां पे मेरी 400 कनाल हमारी जमीन थी कंपनी की। वहां पे इन्होंने वो जमीन भी इन्होंने दबा ली।
यहाँ पे फेज 1 to 6 का फ्रंट भी दबा लिया, फेज 7, 8, 9 का फ्रंट भी दबा लिया, और ब्लैकमेल हम कर रहे हैं। क्रिमिनल केसेस भी हमने हमारे अगेंस्ट फाइल हुए, अरेस्ट भी हम हुए। इनमें से आज तक कौन से आदमी है? तो सब लोग बड़े मजे से सारी जिंदगी गुजारते रहे। 10 साल इन्होंने लूट खसूट के पूरा मुल्क लूटा। अभी डीएचए वैली के नाम पे 88,000 प्लॉट्स उन्होंने बेच के टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस सारे खा पी लिए। मैंने उसके ऊपर सारे आर्मी चीफ को भी लेटर भेजा है। आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक है इसमें डीएचए के हवाले से? अगर डीएचए के हवाले से नहीं, लेकिन बात ये कि आपने आर्मी चीफ को भी लेटर लिखा, डीजीआईएसआई को भी लिखा, डीजीएमआई को भी लिखा, अपने कोर कमांडर को भी लिखा, कोई जवाब आया आपको? नहीं, कोई जवाब। क्या वजह है? Just because they don't want to pay any heed to this problem. They want to just rub this dirt under the carpet. Because ये तो बहुत ज्यादा dirt है। DHA वैली, DHA एक्सप्रेसवे, DHA फेज 2 एक्सटेंशन, DHA फेज 2 एक्सटेंशन पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल शोर डाल रही है कि लोगों को 2005 में प्लॉट्स दिए, अलॉट हुए, 4 मिलियन का प्लॉट अलॉट हुआ है। अब उस प्लॉट की फाइल जो है $500,000 रुपीस के ऊपर बिक रही है। पीपल, और अभी क्या किया उस चीज का जॉइंट वेंचर डीएचए ने, कुछ करप्ट लोग हैं डीएचए ऑफिशियल्स, कर्नल ब्रिगेडियर जावेद इकबाल वगैरह, जिन्होंने अभी ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स किए हैं, डीएचए वैली के एग्रीमेंट्स किए हैं। डीएचए वैली में अकॉर्डिंग टू क्लॉज 8.5.5 विद इन 3 वर्किंग डेज all amounts which are received in DHA Valley master account are transferred to the account of Barrier Town within 3 working days. मलिक रियाज साहब, क्या ये हकीकत है? देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ना कि 4 मिलियन का प्लॉट बेचा है, हमने तो प्लॉट ही 6 लाख रुपए का बेचा है जी। 4 मिलियन मीन 40 लाख। आप मुझे पूरी दुनिया में एक किसी गांव में भी प्लॉट 6 लाख रुपए का लेके देते, जहां पर आप अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हो, आपकी बिजली जो कंटिन्यू रहे, आपको पानी मिले, आपको सिक्योरिटी मिले। यहाँ पे इन्होंने एक और बात की कि आपके अकाउंट में 3 दिन के अंदर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, और डीएचए और आर्मी वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी के साथ आपकी जो कोलैबोरेशन है उस मनी ट्रांसफर का जिक्र किया है इन्होंने। वो एलिगेशन आप जाके डीएचए वैली के प्रोजेक्ट को देखें, अगर आपको एक यूरोप बंदा नजर ना आ रहा हो तो फिर आप ये प्रोग्राम को कल कंटिन्यू रखें। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम कल इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे और आप हमारे स्टूडियो में आए, डॉक्यूमेंट्स की सारी बात करते हैं। आप मुझे टाइम दें, मैं आपको जनरल अकरम का नंबर देता हूँ। जनरल अकरम, जिनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव था, ये उसका पार्टनर था 20 साल, जिसके बेटे को इसने मर्डर किया और उनको ब्लैकमेल किया कि तुमने अगर पकड़ा जनरल अकरम, और हम तो ये जनरल अकरम का मैं आपको भी नंबर देता हूँ, उसको भी लाइन पर लाएं। और इसने मुझे आप ये बताएं कि अगर एक आदमी मर जाए और सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान में उसके शेयर किसको जाने चाहिए? उसकी बीवी बच्चों को या डॉक्टर शफीक को? उस डॉक्टर खालिद के शेयर इसने जाली तरीके से अपने नाम ट्रांसफर करवा लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान में कंपनी के। आप मुझे बताएं, इनको भागने ना दें, आप इनको कहेंगे कंटिन्यू करें इसी प्रोग्राम में जब तक आपके। बिल्कुल मलिक रियाज साहब, इस पे हम कल भी एक स्पेशल प्रोग्राम इस पे करेंगे। शफीकुर रहमान साहब, क्या आपने शेयर्स अपने नाम ट्रांसफर करवाए? नहीं, बिल्कुल ट्रांसफर अपने नाम नहीं करवाए, कंपनी के नाम कॉन्फिस्केट किए हैं। जस्ट बिकॉज ही वाज अ डिफॉल्टर, डॉक्टर खालिद वाज अ डिफॉल्टर ऑफ द कंपनी। उसने उसके अगेंस्ट एफआईए में केसेस दर्ज थे, उसके अगेंस्ट रिकवरी सूट्स फाइल हुए थे। But that has got nothing to do with this issue. That is an internal matter of allied developers. That is not, इनके internal matters बहुत सारे हैं। ये अपने बिल्कुल, हम इस रिपोर्ट पे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिनहास की है, इस पे गुफ्तगू जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।